क्या इजराइल अपने आप को बचा पाएगा जैसा जेडी वैंस या फिर डोनाल्ड ट्रंप या फिर पूरा अमेरिका तंत्र जो है वो पीछे पड़ गया? लेकिन देखो भाई, मैटर तो हो गया है। मेलोनी वाला मैटर आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जॉर्जिया मेलोनी को डोनाल्ड ट्रंप ने लाइन मार ली। बहुत छपरी आदमी है यार डोनाल्ड ट्रंप। मतलब क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट क्या, इसको तो जेल में होना चाहिए। हम कई बार इसकी बात कर चुके हैं, छोड़ो। अभी हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि क्या जेडी वैंस या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कह रहे, ट्रंप ने तो सीधा इजराइल को चुनौती दे दी और हमने बोला था कि इजराइल से आप दुश्मनी नहीं ले सकते, तो क्या वाकई में इजराइल अपने आप को अमेरिका के बिना डिफेंड कर लेगा? इस बात पर हम जानेंगे। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लंबे समय से चाणक्य नीति पर हमने सेल नहीं चलाई थी। 2 दिन, आज और कल, चाणक्य नीति पर सेल है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक है। ये टोटल 10 चैप्टर्स है, 20 घंटे के ऊपर के सेशन है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, 300 रुपये का कोर्स है। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले चीज़ क्या हुआ है, देखिए जेडी वैंस ने इजराइल को वार्न किया है। उन्होंने इजराइल के कैबिनेट मिनिस्टर्स को, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को अटैक किया, पूरा इजराइल इस समय हमलावर है और इजराइल अमेरिका को यह कह रहा है कि तुमने हमारे बिना डील कैसे कर ली, तुम्हारी इतनी औकात कैसे हो गई, हम बैठे नहीं, समोसा चाय हमको मिला नहीं तो हम नहीं मानेंगे ये डील। कल ही हमला कर दिया है, कल ही लेबनान के नाबेरात डिस्ट्रिक्ट हमला, 16 मर गए और अभी यूएन में बवाल हो गया, यूनाइटेड नेशन में बवाल हो गया, गालियां चल गई हैं, इजराइल के इन्वॉय ने गरिया दिया है कायदे से। आप समझ रहे मेरी बात? ये चीज है। तो ये बता रहे हैं कि देखो, इजराइल शुड नॉट ट्रीट यूएस एज एनिमी बिकॉज अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल एराय। सीधा बोल दिया कि बेटा हमसे दुश्मनी लोगे तुमको पाल रहे हैं हम। इजराइल को बोल दिया जेडी वैंस ने इनडायरेक्टली, हमसे ना टकराना वरना चूर चूर हो जाओगे, धर्मेंद्र है हम। मैसेज यही था कि अमेरिका देखिए, कभी भी पैकेज अनाउंस होगा तो अमेरिका इजराइल को पैकेज देगा ही देगा। ये बात सच है कि इजराइल अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है और अमेरिका मनी, वेपन्स, हर एक चीज में इजराइल को, मतलब गोदी में आ जाओ बेटा, आजा आजा, जंघा पे बैठ मेरी जंघा पे, ये चीज है। अब क्या वाकई में इजराइल जो इतनी बातें अमेरिका बार बार बोले जा रहा है, उनकी मीडिया एक नैरेटिव चला रही है जो राइट मीडिया है कि इजराइल खत्म हो जाएगा, औकात में रहना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्या वाकई में है? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि उल्टा है और मैं बहुत बार ये बात कर चुका हूं, इसको अब हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि इजराइल अमेरिका को चला रहा है। भाई देखो, आज पूरी दुनिया में हमेशा से यहूदियों के पास पैसा रहा है और आज भी पूरी दुनिया का पैसा यहूदियों के पास है। वो सर्कुलेट करते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद। डोनाल्ड ट्रंप अपने दिन गिनने शुरू कर दें, किसी दिन खबर आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप का कुछ लीक हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप मार दिए गए, कुछ भी हो सकता है भाई। कल बोला कि सर कुछ भी कॉन्स्पिरेसी, बेटा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है ये, है ना, ये एनालिसिस है, ऐसा हुआ है। आप जब हम लोग पढ़ते रहते इसलिए हमको बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा हुआ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस हो गई वो, ऐसे नहीं होती, हवा में नहीं होती है। थ्रेट है तो एलिमिनेट करो, सिंपल। इजराइल ने एक पैटर्न ऑफ लाइफ करके सॉफ्टवेयर बनाया है कि साला उसी आदमी को मार दो जो युद्ध शुरू करेगा, और उसी वजह से भसड़ मची है। आयतुल्लाह खोमेनी को इन्होंने क्यों मारा? उसी आदमी को ठोको, ये चीज है। इस लेवल पे इजराइल, इनका पेगासस, कॉल आई व्हाट्सएप पे, आपका फोन हैक। भारत में भी काफी ज्यादा बवाल हुआ था। तो इजराइल के पास इनकी एयरफोर्स बहुत आगे की है। वो आज से नहीं, बहुत लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं। एक्चुअली यहूदियों ने ना अपने आप को ताकतवर, उनको पता है कि भाई देखो ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, समय के साथ यहूदी बदलते रहे हैं। कल मैं अभी किताब पढ़ रहा हूँ, $1 बिलियन सीक्रेट, इसका मैं रिव्यू भी कर रहा हूँ। पता नहीं आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, देखिए उसको, लेक्चर्स ले रहा हूँ। तो उसमें मैंने एक चीज़ बोली थी कि जो इमाइग्रेंट्स होते हैं वो बिलियनियर ज़्यादा बनते। क्यों? क्योंकि जो इंसान आपके देश में आ रहा है उस इंसान को छोटी छोटी चीज़ें पता चलती हैं, इसमें अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे कि आप अपने आलिशान घर में बैठे हुए हैं, आपको फर्क नहीं, आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, लेकिन जो बाहर से आ रहा है ना वो बोलो अरे बाप रे ये है वो है, इसका तो यहाँ बिजनेस शुरू कर दे। यही यहूदियों के साथ हुआ है भाई। बांग्लादेश का कोई आदमी जब भारत आता है या पाकिस्तान का कोई आतंकवादी जब कश्मीर आया तो उसने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिए। यही चीज़ है कि जब कोई बाहर से आएगा ना तो उसको हिडन अपॉर्चुनिटी दिखती है। यहूदियों के साथ यही हुआ, उनको हिडन अपॉर्चुनिटी दिखी, बाकी सब टेकन फॉर ग्रांटेड, बाकी सब सो रहे थे। और यही उन्होंने अमेरिका के साथ किया। तो अमेरिका में उन्होंने शुरुआत से बिजनेस बिल्ड किया और अमेरिका का संविधान ऐसा है, अमेरिका की स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो भाई यहाँ तो लोग नीचे लेके आते हैं, अमेरिका आगे बढ़ाता है कि आप आगे बढ़ते रहिए। तो ये चीज़ है।
साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटी हम देख ही चुके हैं, ड्रोन्स की कैपेबिलिटी देख ही चुके हैं। इस्माइल हानिया को ख़त्म कर दिया उन्होंने, सोचिए महीनों से प्लानिंग। लेबनान का तो जो पेजर इंसिडेंट है वो तो केस स्टडी बनेगा, वो तो अब यूनिवर्सिटी इंटेलिजेंस में पढ़ाया जाएगा कि भैया काम ऐसे होता है, राइट। इंटेलिजेंस नेटवर्क है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आप नहीं कर सकते। इजराइल बहुत आगे है। आप नोबेल प्राइज उठा के देखिए कितने यहूदी आपको मिलेंगे, आप हॉलीवुड में देखिए, अरे आप अमेरिका में देखिए, आपको जो तार जुड़ेंगे ना वो यहूदी के ही जुड़ेंगे कि ही वॉज अ ज्यू, ही वॉज अ ज्यू, ही वॉज अ ज्यू। मिसाइल डिफेंस, इजराइल का जो डिफेंस है वो मल्टीपल लेयर्स पे है। इजराइल किसी के ऊपर भरोसेमंद नहीं भाई, किसी को इजराइल उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। दुनिया भर के ऑफिसेस इजराइल में खुले हुए हैं, इतना अनस्टेबल देश है। उसने बोला कि हमारे इन्वेस्ट करो, तो उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता भाई कि कोई देश हमारे साथ है या नहीं है। आयरन डोम, सी डोम, ठीक है, जितने भी ये शील्डिंग नेटवर्क, अब तो भारत भी इजराइल के साथ डिफेंस पार्टनर है और भारत को काफ़ी इजराइल मदद भी कर रहा है। उसके बाद जो न्यूक्लियर एम्बिग्विटी है, देखिए एक देश के पास सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी न्यूक्लियर पावर। भारत की कोई बात नहीं सुनता था, भारत परेशान हो गया था ये बोल बोल के कि भैया आतंकवाद से हम पीड़ित हैं, आप पाकिस्तान के लिए कुछ करते क्यों नहीं। पूरी दुनिया पाकिस्तान को भर भर के सपोर्ट कर रही थी। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे ही भारत के पास न्यूक्लियर वेपन आया, सब औकात में आ गए, सब के सब औकात में आ गए। तो भाई न्यूक्लियर जो पावर होती है ना, वो किसी भी देश को बहुत ऊपर पहुंचा देती है, वो टॉप, वही एलिट में लाके खड़ा कर देती है कि अब भाई इनसे पंगा लेने वाला है नहीं। इजराइल के पास, इजराइल ये नहीं कहता कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, इजराइल डिनाई भी नहीं करता है, और पूरी दुनिया को पता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है। 80 से 90, अभी सिपरी की रिपोर्ट के हिसाब से इनके पास 80 से 90 वॉरहेड्स है, राइट। तो ये चीज़ है। अब देखो इजराइल को, ये तो हमने इजराइल की ताकत की बात कर ली, लेकिन एक चीज़ समझिए कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा इजराइल की मदद करता है। अमेरिका वो देश है जहाँ पे यहूदी सेटल्ड हैं, सबसे ज़्यादा यहूदी आपको यहीं पे, इजराइल के बाद आपको अमेरिका में ही मिलेंगे। तो अमेरिका क्या देता है इजराइल को? वो टेक्नोलॉजी देता है, वो पैसे देता है बहुत अच्छे खासे, मतलब अगर $90 बिलियन आएगा तो आधा ज़्यादा इजराइल को जाएगा। देन गाइडेड वेपन्स देता है, देन एम्युनिशंस देता है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी देता है। ये सारी चीज़ें जो अमेरिका में हैं, और अल्टीमेटली इसमें भी इजराइल जो है अमेरिका की मदद कर रहा है, बट ये घूम के, ये चक्कर चल रहा है, इजराइल अमेरिका की मदद करेगा, अमेरिका इजराइल की मदद करेगा, ठीक है। तो ये घूम के इजराइल के पास ही आता है। भाई आप समझिए कि मान लीजिए कि जैसे यूक्रेन को मदद दी $90 बिलियन, तो यूक्रेन क्या करेगा? वही पैसे जो है वो अमेरिका को दे देगा, घूम फिर के पैसे, बात तो वही होगी ना, और उससे हथियार खरीदेगा। तो इससे किसका फायदा हुआ? इजराइल का फायदा हुआ, अमेरिका का फायदा हुआ। फाइटर जेट्स F-35 हो गया, F-15 हो गया, इसमें भी इजराइल ने ये फाइटर जेट्स बनाने में मदद की है, वो अमेरिका मदद करता है। इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, सैटेलाइट इंटेलिजेंस हो गया, सीक्रेट वार्निंग हो गया, रीजनल मॉनिटरिंग हो गया, ये सब, एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट। देखिए जितनी बात अमेरिका की मानी जाती है, या जितनी ताकत अमेरिका के पास है, अमेरिका के पासपोर्ट छोड़ दो, अमेरिका का वीज़ा है ना दोस्त, तुम किसी भी देश में जाओगे तुमसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, चलो चलो अमेरिका का वीज़ा। अमेरिका ने अगर अलाउ कर दिया है तो पूरी दुनिया चुप रहती है। ग्राउंड रियलिटी में अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर देश इस समय नहीं है कोई, ये बात आप मान लीजिए। अगर मान लीजिए कि अमेरिका, जैसे अमेरिका ने नेटो के बारे में बोला, अमेरिका ने कहा, कल पीट हेगसेट बोले कि भैया नेटो बहुत हो गया, अब हम निकल रहे हैं, आप अपना अपना देख लो। तो अगर ऐसा होता है तो भाई देखिए इसमें फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं फ़र्क पड़ेगा, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इजराइल का हो जाएगा। और अभी अमेरिका सपोर्ट करता है तो पूरी दुनिया सपोर्ट करती है। जहाँ पे अमेरिका ने हाथ खींचे तो इजराइल के लिए मुसीबतें ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट सिस्टम, जैसे आज यूनाइटेड नेशन में आपने बवाल देखा, ओपनली बवाल हुआ, तो ये आपको डेली देखने को मिलेगा। और इजराइल विल बी फोर्स्ड टू सरेंडर तो नहीं, मतलब सरेंडर तो इजराइल कभी नहीं करेगा, यहूदी कभी नहीं करेंगे, लेकिन बिल्कुल अलग, और अलग थलग इस दुनिया में पड़ना यार, इट्स नॉट अ वेरी गुड चॉइस। अब दोस्तों इतिहास ऐसा है कि भारत और इजराइल की जो गोल है वो बिल्कुल अलाइंड है। हमको आतंकवाद को खत्म करना, उनको भी आतंकवाद को खत्म करना, कहीं पे भी उनको भी आतंकवाद को खत्म करना है। वेपन रिप्लेसमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट, की जो वेपन्स दिए जाते हैं हो सकता है वो रिड्यूस हो जाए, तो ये चीज़ है। बट क्या इजराइल सर्वाइव कर लेगा अमेरिका के बिना? बिल्कुल कर लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ मुसीबत होगी, बाकी कोई और अपडेट होगा तो बताएंगे। चाणक्य नीति में तो देखो आचार्य चाणक्य ने तो ये सब बताया ही हुआ है, तो आज डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, कोर्स को अवेल करो। थैंक यू सो मच।